हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। तो दीपक नाइट्रेट बेसिकली फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और आने वाले समय के अंदर अगर आप दोस्तों कंपनी देखेंगे तो मल्टीबैग रिटर्न आपको आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। तो पिछले एक सालों का मैंने परफॉर्मेंस दीपक नाइट्रेट का ओपन कर चुका हूँ। दीपक नाइट्रेट अगर आप देखोगे अभी भी 22% की गिरावट के ही अंदर करंट बेसिस की पर ट्रेड कर रहा है। बेसिकली कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, 2 बार कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस किया। देखा गया एक लेवल और एक सेकंड बार, यानी कि फर्स्ट बार और सेकंड बार कंपनी ने एक ही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल फेस किया है। कंपनी का अगर आप दोस्तों सपोर्ट लेवल देखोगे तो यही दोस्तों सपोर्ट लेवल जो भी मैंने मार्क किया है, यही हमें सपोर्ट लेवल दीपक नाइट्रेट का पहले भी था और करंट बेसिस के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से दीपक नाइट्रेट के अंदर रैली आई, फर्स्ट बार और सेकंड बार भी हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर रैली आ सकती है। और जो कंपनी ने अपना जो रजिस्टेंस लेवल जो फेस किया है, जो कंपनी का रजिस्टेंस लेवल है उसको भी ब्रेक करके आने वाले समय के अंदर 2500 रुपए के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड करते नजर आ सकती है। दीपक नाइट्रेट का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2010 से ही कंपनी मार्केट के अंदर आई है, लेकिन जब से कंपनी आई है 10,000% तक के रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और 24,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो बेसिकली कंपनी का गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, क्यों हमें कंपनी के अंदर लगातार आपको फॉल नजर आया था। बेसिकली अगर आप कंपनी का यानी कि दीपक नाइट्रेट का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 410 करोड़, 350 करोड़, 270 करोड़। तो बेसिकली पिछले 2 से 3 क्वार्टर से लगातार हमें दीपक नाइट्रेट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें गिरावट थी। लेकिन बेसिकली इनके सेल्स पैरामीटर्स के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर या फिर अगर आप दीपक नाइट्रेट के नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो हमें फॉल नज़र आया था। इसी की वजह से दीपक नाइट्रेट के अंदर गिरावट थी। लेकिन अगर आप सितंबर क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 271 करोड़, और अगर आप दिसंबर क्वार्टर का दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप दीपक नाइट्रेट का देखोगे 315 करोड़। तो हमें पिछले एक क्वार्टर से दीपक नाइट्रेट ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 174 करोड़ से 209 करोड़। तो यहाँ भी हमें कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म कर चुकी है। और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी पहले 13 था और बाद में करंट बेसिस की पर 15 के आसपास निकल के आ रहा है। और चौंकाने वाली दोस्तों बात यह है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो सिमिलर तरीके से प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग देखोगे 8.54 था, बाद में इंक्रीज होकर 8.27 है। डीआईएस देखोगे तो 12% के आसपास था, अभी ऑलमोस्ट 14% के आसपास नजर आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप दीपक नाइट्रेट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, सही मौका है, बिग अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ रही। तो जो भी लोग खरीदना चाहते हो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और दीपक नाइट्रेट जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, यही निवेश करने के लिए सही मौका हमें निकल के आ रहा है। सपोर्ट लेवल्स के ही ऊपर कंपनी लगातार बेस अपना क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो जिसके चलते 1:10 रेशियो के ही अंदर आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के ही अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 17 मार्च इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 16 मार्च या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 900 रुपए के ऊपर एक कंपनी ट्रेड करे तो मैक्सिमम के अंदर देखोगे 2016 में ही मार्केट के अंदर कंपनी आई है। जब से कंपनी आई है तब से लगातार कंपनी के अंदर जंप हमें नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 1500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और मार्केट कैप भी कंपनी देखोगे तो छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप 1140 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। हम लोग बात करें हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में, तो इसी कंपनी के रिगार्डिंग ही स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, स्टील सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। एक पॉइंट नोट करना, स्टील सेक्टर में ऐसे दोस्तों एक बात है कि बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाला सेक्टर है, जिसके चलते अगर आप देखोगे इन कंपनीज के अंदर तो हमें स्लो आपको मूवमेंट नजर आ सकते हैं। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो मिनिमम 5 साल के हिसाब से निवेश करना, और छोटी कंपनी जिसके हिसाब से छोटी अमाउंट निवेश करना, कोई बहुत बड़ी अमाउंट निवेश मत करना। तो हाईटेक्स पाइप का पैरामीटर्स के अंदर तो जंप है ही, लेकिन अगर आप इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे 58% के आसपास प्रमोटर्स अपना होल्ड
स्टेक कर रही है। एफआईज की होल्डिंग देखोगे तो पहले 0.01%, फिर 0.57%, अभी ऑलमोस्ट 1.11%। लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर स्टेक बाइंग कर रहे हैं। और डीआईज अगर आप देखोगे तो पहले बिल्कुल भी कंपनी डीआईज के पास स्टेक नहीं था, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर डायरेक्टली कंपनी 4% का स्टेक बाइंग किया है। यानी कोई बड़ा धमाका आने वाले समय के अंदर हमें हाईटेक पाइप्स कंपनी के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, छोटी सी अमाउंट बाइंग करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बहुत सारे इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें कर चुके, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर नाराज है विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कंपनी देखोगे कि लेवल्स के ऊपर लगातार ट्रेड कर रही है, यानी कि बेसिकली विप्रो करंटली एक बेस लाइन हमें लगातार दोस्तों क्रिएट कर रही है। जो भी कंपनी बेस लाइन दोस्तों एक स्ट्रांग बेस लाइन क्रिएट करते हैं, जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट आते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे खासे जनरेट होते हैं, कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी अपडेट्स आता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनीज के अंदर नजर आ जाती है। आज के दिन कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, 390 रुपये की क्लोजिंग ही विप्रो के अंदर हो चुकी है। पिछले एक सालों में देखोगे तो ऑलमोस्ट 33% की 36% की गिरावट के ही अंदर हमें करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लगातार दोस्तों एक लेवल्स के ऊपर देखोगे कि लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें बेस लगातार दोस्तों क्रिएट कर रही है, देखिएगा बेस लगातार कंपनी अपना क्रिएट कर रही है। तो ये जो बेस का जो लेवल्स है 375 रुपीज़ का बेस लेवल्स निकल के आ रहे हैं, यानी कि यही हमें सपोर्ट लेवल भी आप यहाँ बोल सकते हो। 375 रुपीज़ का विप्रो का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है। तो क्या हमें फ्रेश बाइंग करंट बेसिस के ऊपर करने चाहिए? 100% करने चाहिए। लेकिन कब करने चाहिए? जब आपको विप्रो 400 रुपये के ऊपर मिले। जब हम विप्रो 400 रुपये के ऊपर दोस्तों ट्रेड करें, उस वक्त कंपनी के अंदर जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल दोस्तों कंपनी का 400 रुपये के ही आसपास निकल के आ रहा है। तो शेयर होल्डर्स के मन में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एक डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जनवरी महीने का भी अपडेटेड डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी हम लोग बात करेंगे फेब महीने का डेटा, फेब 2023 का म्यूचुअल फंड बाइंग का डेटा ही में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली 19 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 2 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर फेब 2023 के अंदर हो चुके हैं। उसमें से भी अगर आप देखोगे 8,80,000 शेयर्स की बाइंग हमें किया हुआ है। और अगर आप सेलिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स की सेलिंग किया है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 गुना हमें लगातार दोस्तों बायर्स सबसे ज़्यादा हमें बुलिश विप्रो के अंदर नजर आ रही है। और सबसे ज़्यादा निप्पॉन के ही फंड ने बाइंग किया है। निप्पॉन का एक मिड कैप फंड है 14,000 करोड़ की बाइंग, और निप्पॉन का एक लार्ज कैप फंड है 12,500 करोड़ की बाइंग कर चुकी है। और हर एक दिन विप्रो के अंदर भी शानदार तरीके से डिलीवरीज हमें निकल के आ रही है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे आज के दिन दोस्तों डिलीवरीज है ऑलमोस्ट हमें 17 लाख शेयर्स की ट्रेड हो चुके हैं, उसमें से 9.5 लाख शेयर्स की डिलीवरी हमें हो चुकी है। जिसके चलते अगर आप यहाँ परसेंटेज के अंदर देखोगे 55% की डिलीवरी आज के दिन विप्रो के अंदर हो चुकी है। तो बेसिकली 100% रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग किया नहीं, इसमें से म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इसमें से एफआईज भी होते हैं, इसमें से डीआईज भी होते हैं, इसमें से रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं। ये जो डेटा है आपको अगले महीने के अंदर अपडेट हो जाए, लेकिन बाइंग लगातार विप्रो के अंदर हो रही है। तो अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। हाँ जरूर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर और आपको पैनिक लेवल कर सकती है विप्रो, लेकिन लंबे समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली आपको आने वाले समय के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है। जो भी लोग 5 साल मिनिमम होल्ड करना चाहते हैं वही लोग इस कंपनी के अंदर रहिएगा, नहीं तो आप एग्जिट करके ही चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का आज के दिन हमें 1.5% की गिरावट हो चुकी है। 432 रुपीज़ के ऊपर करंटली टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर लगातार ग्रोथ निकल के आ चुकी है। सेल्स के अंदर भी देखिएगा पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी जंप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी जंप है, और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी सेल्स के अंदर भी जंप निकल के आ चुके हैं। इनफैक्ट इनका जो जैगुआर लैंड रोवर का जो यूनिट है उस यूनिट के भी सेल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस 33% की एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें निकल के आ चुके सेल्स के अंदर। तो इसका जरूर आपको रिफ्लेक्शन आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स के प्राइस के अंदर हो सकता है। तो एक रिपोर्ट आई है, टाटा मोटर्स शेयर जूम 300% इन 3 years, कैन दे हिट 575 मार्क। तो बेसिकली एनालिस्ट लोगों का हमें टारगेट दिया हुआ है कि उन्होंने जो टारगेट है 575 रुपीज़ का लेवल दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो टाटा मोटर्स है कोविड के समय 2020 में ऑलमोस्ट हमें कंपनी 60 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी, और 60 रुपीज़ की कंपनी अगर आप करंट बेसिस के ऊपर देखोगे 400 रुपये के ऊपर लगातार हमें ट्रेड कर, जिसकी वजह से 300% से भी ज़्यादा की रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप दोस्तों हमें जो ब्रोकर्स का जो टारगेट है, एनालिस्ट लोगों का जो टारगेट है कि हमें बहुत कम समय के अंदर 575 रुपीज़ का लेवल हमें टाटा मोटर्स अचीव कर सकती है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।